नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बहेड़ी के रामलीला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर सियासी वार किए। कहा कि पिछली सरकारें दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थीं। भाजपा सरकार में बीते 7 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ है। अब नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बहेड़ी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने भारत माता के जयकारे से अपना संबोधन शुरू किया। मां दुर्गा और काली माता के जयकारे लगवाए। उन्होंने कहा कि आज हम सब नए भारत के दर्शन कर रहे हैं। नया भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है, तो 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित करना जानता है। नए भारत में विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। विकास भी है तो विरासत और आस्था का सम्मान भी है। योगी ने कहा कि एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगवाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी, दूसरी तरफ यूपी में पिछले 7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जानते हैं कि अब दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला यह भी जानता है कि वह जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हैं। सुरक्षा का बेहतर इंतजाम है। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी ने कहा कि एक तरफ पिछली सरकारें कम कर्फ्यू लगवाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी, तो दूसरी तरफ यूपी में पिछले 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जानते हैं कि अब दंगा करेंगे तो उल्टा लटका दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले यह भी जानता है कि वह जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार है। सुरक्षा का बेहतर इंतजाम है। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। कहा कि देश में आतंकवाद की समस्या का समाधान धारा 370 समाप्त होने के साथ ही हो गया है। आज भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकता है। कांग्रेस ने इससे वंचित किया था। उन्होंने कहा कि देश के अंदर नक्सलवाद समस्या का समाधान हुआ है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है। मुख्यमंत्री ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। न्यूज 9 भारत के लिए सुमित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। वंदे दुर्गा मैया की, काली मैया की, हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली के माननीय सांसद श्री संतोष गंगवार जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, पीलीभीत की इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जितिन प्रसाद जी, मंत्रिमंडल के ही मेरे सहयोगी श्री राकेश सचान जी, श्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, बरेली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी देवेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष पवन शर्मा जी, गुलशन आनंद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी, नगर पालिका अध्यक्ष बहेड़ी श्रीमती रश्मि जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर डीसी वर्मा जी, डॉक्टर एनपी आर्य जी, कुंवर महाराज सिंह जी,
सुधीर गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री बहरम लाल मौर्य जी, पूर्व मंत्री श्री हेमराज वर्मा जी, एमएलसी प्रांशुदत्त द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में बहेड़ी में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बैसाखी का पावन पर्व है और बैसाखी की जब बात होती है तो खालसा पंथ की स्थापना भी स्वतः ही हम सबके दिलो दिमाग में आ पड़ता है। मैं इस अवसर पर सभी सिख बंधुओं को खालसा पंथ स्थापना और बैसाखी की पावन पर्व की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, यह क्षेत्र हमारे अन्नदाता किसानों के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां का परिश्रमी किसान अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से यहां की धरती माता से सोना उगलने का काम करके देश के पेट को भरने का कार्य करता है, लेकिन उसके परिश्रम और उसके पुरुषार्थ की पिछली सरकारों ने कोई कीमत नहीं समझी और इसीलिए तो बहेड़ी को कहा जाता है ये इतिहास के परिवर्तन की धरती है, इतिहास को परिवर्तित करके रख देता है। बहुत बार ऐसे अवसर आए हैं जब बहेड़ी का निर्णय लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना रहा। और बहनों और भाइयों, मैं बार बार यहां आने का प्रयास करता था। पिछली बार भी मैं छत्रपाल सिंह जी के लिए सभा करने के लिए आ रहा था, मूसलाधार बारिश हो गई, आ नहीं पाया। आज मैंने पहले से ही मुहूर्त तय किया, मैंने कहा भी जैसे भी हो लेकिन मुझे बहेड़ी जरूर जाना है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं, मुझे आपके बीच आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आपके उत्साह को देख करके मैं विनोद को मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उस वाले पेज से करो। बहनों और भाइयों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, जिस भारत में दुनिया में 140 करोड़ लोगों का जहां सम्मान हो, दुनिया जिसको सम्मान की निगाहों से देख रही है। ये नया भारत अपनी सुरक्षा को भी, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है, अपने 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित रखना भी जानता है। ये नया भारत जहां पे विरासत के कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य होता है और साथ साथ विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, IIT, IIM बन रहे हैं और नए नए उद्योग बन रहे हैं। एक मेगा फूड पार्क का काम आपके इसी बड़ी बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है। आपने देखा होगा, ये जो विकास दिखाई दे रहा है, ये विकास इसलिए क्योंकि ये नौजवानों की आजीविका का आधार भी बने और साथ साथ जनता की आवश्यकता के अनुरूप उनकी कामनाओं की सिद्धि का आधार भी तैयार कर सके। और साथ साथ बहनों और भाइयों, आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान, एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी। आपने दूसरी तरफ देखा होगा, पिछले
आपने देखा होगा यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए, क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगा आयोग को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। और दंगाई यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।